चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता था कि हम लोग अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे, है ना, एसएचएम। तो उसी एसएचएम को पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था जिसका नाम था सिंपल पेंडुलम। याद है आप लोगों को? क्या नाम था उसका? सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में यहाँ पर मास कितनी थी? m। और ये अपने इस तरह से घूम रहा था, ऐसे याद है आप लोगों को? ऐसे ये क्या कर रहा था? अपना मोशन कर रहा था टू एंड फ्रो। तो इस दौरान हमें इसका टाइम पीरियड मिला था, है ना? कितना मिला था? 2π√L/g। जी मतलब एक्सेलरेशन a। ठीक। अब आप ध्यान दो, इस टाइम पीरियड को बनाने वाला कितने क्वांटिटी है? 3। कौन कौन? एक 2π है, एक l है और एक कौन है? g। लेकिन 2π तो कोई परिवर्तन ला नहीं सकता क्योंकि ये खुद ही फिक्स है। तो एक बात बताइए, टाइम को बनाने वाला 2 है तो टाइम लेंथ के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, और अगर टाइम जी के साथ बोलूं तो ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो दो क्वांटिटी मिल करके इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी इससे जुड़ा हुआ है। तो कौन कैसे जुड़ा हुआ है? तो ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। जैसे कोई आदमी आपको जानता है, आपकी पहचान का है, दो आदमी आपके पहचान का है, एक आदमी आपका दोस्त है, डायरेक्टली है। तो वो जितना धनिक होगा, वो जितना खुश होगा, तुमको उतनी खुशी मिलेगी, क्योंकि चलो वो अच्छा कर रहा है अपने जीवन में, तो हम भी उससे जुड़े हुए हैं। दूसरा आदमी क्या है? दुश्मन है आपका। तो दुश्मन आपका जितना खुश होगा, जितना पैसा होगा, उतना ही आपको क्या होगा? डाउन हो जाएगा। और जितना ये कम होगा उतना ये आप। तो आपस में दोनों क्वांटिटी जुड़ा हुआ है, लेकिन एक दोस्त है डायरेक्टली और एक क्या है? दुश्मन है, तो इनवर्सली। एक बढ़ेगा, दूसरा ही बढ़ेगा। एक घटेगा, दूसरा बढ़ेगा। इसी हिसाब से अभी हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे इसका ये बढ़ता है। तो सबसे पहले यह बोल सकते हैं, टाइम पीरियड लेंथ के बढ़ने से बढ़ता है। अगर स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ गया? तो मैं ये पॉइंट लिखवा रहा हूं, पहले इसे नोट कर लो एक बार, ताकि फिर से शुरू में पॉइंट से चले जाओ। ठीक है। हेलो। सब घरे भाग गया क्या? एग्जाम देने? हम्म। बड़े आगे बढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट में लिखिए, इफ लेंथ इज increases if length is increases, time period is also increases।
and time period is also increases. ठीक है, क्या आप इसे लिख सकते हैं? किसे? इसे। अब सवाल है, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, फिर क्या होगा? तो आपको तो इतना अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी तुम किसी वस्तु में टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो अगर तुम गैस में टेम्परेचर बढ़ाओ तो गैस फैलेगा, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाओ तो लिक्विड भी फैलेगा। अधन कैसे गिर जाता है? दूध के पतीला पे कुछ रख के गर्म करो तो वो गिर जाएगा, मतलब फैलना चाह रहा है। सॉलिड भी क्या हो जाएगा? तभी तो ट्रेन के पटरी के बीच में गैप छोड़ा जाता है। तो जिस चीज को भी तुम गर्म करोगे, वो चीज क्या होगा? फैलेगा। फैलेगा मतलब लंबाई बढ़ गई, और लंबाई बढ़ गई तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर टाइम पीरियड क्या होता है? बढ़ता है। समझ में आ रहा है क्या? तो नोट करो, लिखो सेकेंड पॉइंट। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, ठीक है, क्या बोले? इफ टेम्परेचर इज increases, time period is also increases, time period is also increases। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हमने किससे निपट लिया है? एल वाली कहानी से। अब किसकी बारी है? जी मतलब एक्सलेरेशन, जी मतलब, तो अब अगर सपोज करके देखो कि अगर एक्सलेरेशन का मान बढ़ेगा तो टाइम पीरियड का मान घटेगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो लिखो तो, इफ टेम्परेचर इज, या टेम्परेचर क्यों लिख रहे हैं, सॉरी, इफ एक्सलरेशन इज इंक्रीजेज, इफ एक्सलरेशन इज इंक्रीजेज, टाइम पीरियड इज डिक्रीजेज, टाइम पीरियड इज डिक्रीजेज, टाइम पीरियड क्या होगा? डिक्रीज। बहुत अच्छा। क्या आप इसको उतारना चाहेंगे क्या? जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण काम किया। तो अब हमारे पास आएगा आगे बढ़ू, ओके। अब ये चौथे नंबर पॉइंट्स के साथ ना थोड़ा सा एक खिलवाड़ है। अगर मान लो तुम लोग के घर में लिफ्ट है, गरीब लोग, ठीक है, तो अगर मान के चलिए लिफ्ट ऊपर जा रही है, किस एक्सलरेशन से? ए एक्सलरेशन से। तो इसको बोल सकते हैं लिफ्ट अप, बोला हाँ। तो इसका जो एक्सलरेशन होगा ना इफेक्टिव, वो होगा जी प्लस, और अगर आपका लिफ्ट कहां जा रहा है? डाउन, तो आपका जो इफेक्टिव एक्सलरेशन होगा वो होगा जी माइनस ए। कुछ ये कैसे, ये कैसे किया आपने? ये आया होगा ना दिमाग में, कैसे प्लस कर दिए, कैसे माइनस कर दिए, ये सब नहीं आया? तो फिर पूछे क्यों नहीं आप? तो रहने दे, हटा, आगे बढ़े, ये बताना पड़ेगा। बता दे तो पूछो, आप लोग पूछो। ठीक है, अब आप बता रहे, ठीक है। तो क्या है कि इसके पीछे की कहानी है जो आपको सुनाते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। क्या आप कर सकते हैं? घर पे जाइएगा और अपने किसी दोस्त भाई को छत पर से लटका दीजिएगा, ठीक है, रस्सी पकड़ के। जब आप उसे ऊपर खींच रहे होंगे तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, मतलब आपको एक्सेलरेशन प्लस की तरह आपको महसूस होगा उसके भार में।
वो तो खैर वो तो फेल हो सकता है, साइंस है ना, तो बोलते तो साइंस विज्ञान जो है कुर्बानी मांगता है, तो वही कुर्बानी उसका हो जाएगा। और अगर नीचे भेजना होगा तो बस हल्का सा रस्सी छोड़ो, तो नीचे भेजने में आपका माइनस होगा क्योंकि वैल्यू घटेगा, कम आपको बल लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर भेजने में, समझ में आया, तो ऊपर वाले में प्लस होगा, नीचे वाले में। अब अगर मैं इसका टाइम पीरियड लिखूंगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर एल, और बट्टा क्या लिखूंगा, ठीक, इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एल बट्टा जी माइनस, हो गया। तो दोनों का टाइम पीरियड समझ में आया कैसे होगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ है, घटा है, क्योंकि ये बढ़ा है, और इसका टाइम पीरियड क्या हुआ है, क्योंकि ये घटा है। बोलना हाँ, नोट कर। आज आपका अंत कर देंगे। क्या आपने इसे लिख चुके हैं, लिख लिया क्या आप लोगों ने इसे, कब लिखोगे। कुत्ते की मौत मरोगे तुम, याद रखना एक दिन। बढ़े आगे, ठीक है, इसी के साथ हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और एक्सेलरेशन के साथ थोड़ा सा खेलते हैं, ठीक है। अब बच्चे लोग देखिएगा क्या होता है कि अगर मैं 0.6 में चलूं, ठीक है, और मैं ग्रेविटेशन के साथ थोड़ा सा खेलूं, ठीक है, किसके साथ हुआ, तो इसमें ना मैं ऐसे ऐसे पुराने पुराने कॉन्सेप्ट्स लाऊंगा जो आप पहले के चैप्टर्स में देखे होंगे। तो जो बच्चे पहले के चैप्टर नहीं पढ़ेंगे उनको लगा पता नहीं है क्या पढ़ा रहे, लेकिन जो पहले के चैप्टर पढ़ेंगे उनको लगा वाह ये तो चीज तुमको पहले से पता था। जैसे आपको याद होगा, मैंने ग्रेविटेशन नाम के एक चैप्टर पढ़ाई थी, याद है। तो ग्रेविटेशन में क्या होता था, अगर ये धरती है तो धरती से ऊपर जाओगे ना, ऊपर, तो आपकी ग्रेविटी घटती है, पता है ना, और ये हो जाती है, आपको पता होगा, G × 1 - 2h/r, ये मैंने पहले पढ़ाया था, इस हिसाब से ग्रेविटी घटती है, पढ़ाया था कि जब धरती के सतह से ऊपर जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है, और ऊपर जाओगे तो और कमजोर होगा। तो किस फार्मूला से कमजोर होता है, तो याद है, ऑल्टीट्यूड वाला पढ़ाए थे, ये वाला। और अगर धरती के सतह में कहा जाओगे, नीचे, तो ये जो जी होगा ना, नीचे जाने पर वो भी कम होता है, लेकिन वो कुछ इस तरह से होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो ऊपर जाओगे तो ये वाला, नीचे आओगे तो आप बताइए टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ किसके लिए, आप तो फॉर्मूला बोलिए 2 पाई रूट अंडर एल। आज जी की जगह आप क्या लिखेंगे, G - 1 - 2h/r, समझ में आया। अब अगर डाउन के लिए चेक करेगा तो 2 पाई रूट अंडर एल बट्टा G × 1 - d/r। तो क्या ये कोई नया फॉर्मूला बन रहा है,
बस खाली जी की जगह रिप्लेस कर रहे पुराने वाले को ला करके। बोला हाँ, नोट कर। ग्रेविटेशन चेंजिंग। क्या चेंजिंग? श्याम 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 कुमार, इसमें थोड़ा सा पानी के प्रबंध करो तो। इसमें किसी को चेस खेलने आता है जो हमको हरा सकता है? किसी का है हिम्मत? भाई, लूडो में हरा सकते हो क्योंकि वो तो किस्मत का खेल है, चेस में नहीं। क्रिकेट में भी नहीं हरा सकते हो क्योंकि हम खुद ही हार जाते हैं। ऐसा बैटिंग करते हैं ना कि नवादे हरा देते हैं अपनी टीम को। कब देखा तुमको बैटिंग करते हुए? आगे बढ़े क्या? अब बच्चे लोग देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें क्या होगा, बड़ी आसानी से पढ़ा, नॉर्मली नॉर्मली पढ़ा रहे ना, तो लगेगा वाह बहुत स्लो है, आगे बढ़े ना आगे बढ़े ना। और जैसे ही हम पकड़ेंगे स्पीड तो बोलेंगे बाप रे सर, थोड़ा धीरे धीरे आराम से सर। तो ये लाइफ का फितरत है कि जब कोई चीज आसानी से समझ में आएगा ना, तो क्या लगेगा, सर स्पीड स्पीड भगे भगे भगे। ये होना चाहिए क्योंकि इसका मतलब क्या है, तुमको आ रहा है। और एक होता है कि भागे जा रहा है, पता नहीं कहाँ दौड़ के भाग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो निश्चिंत होकर पढ़िए, आराम आराम से पढ़ाते हुए 30 35 25 मिनट पढ़ाते हुए यहाँ तक 14 तक पहुंच गए हैं। थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो 15 तक आ जाएंगे। और कहीं 45 पढ़ा देंगे, 45 45 मिनट शुरू दिन से, तो 6 महीना काफी है खत्म करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन फिर पैसा नहीं दोगे ना तुम लोग, दिक्कत ये बोलेगा 6 महीने पढ़ेवे कि हमको। आगे बढ़े क्या सातवां? तो बच्चों, एक आता है बउआ सेकेंड पेंडुलम, लिखो तो। अच्छा, 11th में नहीं चिल्लाए थे, 12th में चिल्लाएंगे, बोर्ड बोर्ड ठोकेंगे थोड़ा सा, वीवीआई टीवीआई बोलेंगे। यही आएगा, लिख लो। 11 में गेस करने वाले हैं, एग्जाम हो रहा है ना सेंटर, उसका टकराने की पूरी गारंटी। मोबाइल तो लेके जावे करेगा ना तुम लोग, वहीं पे आंसर भेजेंगे, ठीक है ना। सीधे वहीं से लाइव आएंगे, तुम लाइव ही देख लिखना। यहाँ हम सॉल्व करेंगे, वहाँ तुम लोग लिखना है ना। साले के हमको पकड़ के ले जाके बड़ी मार मारेगा। देखो सेकेंड पेंडुलम क्या होता है। सेकेंड पेंडुलम में टाइम बराबर कितना रखना होता है पता है? 2 सेकेंड। मतलब यहाँ नाम क्या है इसका? सेकेंड। तो टाइम बराबर कितना? तो ये तो फिक्स हो गया 2 सेकेंड। अब चलो, हम्म आप एक बात बताओ, धरती का जो रेडियस है वो आर है कि नहीं? तो आप यहाँ जो एल लिखते थे वहां आर लिख दे। लंबाई और रेडियस और डायमीटर सब तो लंबाई है का ना भाई बहन है, ठीक है ना। और बट्टा जी, बोलना हाँ। तो आप बताओ टी बराबर क्या लिखेंगे? 2 पाई को 2 पाई। धरती का रेडियस सबको पता है, चाहे रहने दो। कितना हमारा रेडियस है यहाँ पर, क्या है जी, जी का मान 10 होबे करता है। तो रख करके यहाँ से रेडियस का मान निकाल लोगे, ठीक है ना। हाँ, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, जिस प्लेनेट पे निकालना होगा तो निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे, आर का। तो क्या आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके लिए?
नहीं कर सकते हो, सब कुछ रखा हुआ है। पाई का मान 22/7, जी का मान 10, ये निकल जाएगा। आर यानी लंबाई का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए अगला आता है वो जिसको बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? फिजिकल पेंडुलम। आप कहिएगा ये क्या होता है, जरा बताइए। आपने एक शब्द सुनते होइएगा, फिजिकल और मेंटल, मानसिक समस्या और शारीरिक समस्या, सुनते हो? देखो बच्चों, 90%, 99.99% जो इंसान की समस्या है वो मानसिक है, शारीरिक नहीं है। भगवान ने इंसान को दिमाग दिया, बाकी लोगों को थोड़ा कम दिया, बाकी स्पेसीज को, जानवरों को, और यही गलती कर दी। आज आप जाके देखो, हर लोग डिप्रेशन में घूम रहा है, पता नहीं कौन क्यों डिप्रेशन में। और आपको एक बात बताता हूँ, जितना ज्यादा तुमको धीरे धीरे दिमाग आएगा ना, तुम उतना दुखी होते चले जाओगे। अधिक जानकारी दुखी की निशानी है। तुम जितना अधिक, अभी पहले बचपन में तो कम जानता है तो मस्ती से खेल रहा है, कूद रहा है, धीरे धीरे कैरियर, जानकारी, ये वो करते 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 जो बहुत ज्यादा जानकार होगा बहुत दुखी होगा। हम तो जहाँ जाते हैं वहां पे देखते हैं अधिकतर लोग एकदम दुखी टाइप में बैठा हुआ है। क्यों परेशान हो भाई? नहीं कुछ, बस ऐसे ही। क्यों परेशान हो तुम? हमको देखकर ये कहता है बहुत लोग कि आप अनप्रोफेशनल हो, बहुत मस्ती मजाक है, या ये सब मेरा कोई अच्छी वाला चैनल देखने, इंस्टाग्राम मेरा चैनल देखने, उस पर लगेगा वाह कितना अच्छी। भाई हमरे कहने का मतलब है तुमसे अधिक समझदार है, लेकिन समझदारी का हम क्या करें? समझदारी का मतलब मुंह बनाना थोड़ी ना होता है। समझदारी का मतलब थोड़ा जिंदा रहिए, हंसते खेलते रहिए जीवन में, है ना? आप लोगों को देखिए कितना अच्छे हैं, एग्जाम आ गया लेकिन थोड़ा भी शर्म नहीं है, सब हंस रहा है, देखिए। तो इस तरह से इंसान के अंदर होना चाहिए, कितना भी बड़ा दुख आ जाए लेकिन उसको हंसते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी जो समस्या है वो मानसिक है कि शारीरिक है? मानसिक है, शारीरिक समस्या बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल का मतलब क्या होता है? जहां मास पूरा भरा हो। ठीक, तो अगर मान के चलिए यहाँ पर हम एक पेंडुलम बनाते हैं, घंटा वाला पेंडुलम, जैसे घंटी नहीं होता है स्कूल समय, समझे वो पेंडुलम ऐसे लटक रहा है, घंटी भी तो हिलते ही रहता है, तो वो एक मास है इसके पास, तो इसको कौन सा पेंडुलम बोलेंगे? और आपको पता है जिसके पास मास होता है और वो रोटेशन मोशन में हो, कौन से मोशन में हो, तो उसके पास इनर्शिया होता है। सीधा चलेगा तो मास, और डोलेगा तो इनर्शिया, डोलेगा तो आप एक बात बताओ, इनर्शिया है तो हमारे पास जो टाइम का फॉर्मूला है वो क्या है, जरा बताओ तो। है, इसी फॉर्मूला को अगर हमको चेंज करेंगे, देखो तो, एम से एम कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, फिर वापस पहले जैसा आ जाएगा। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, नीचे भी मल्टीप्लाई किए, फिर आप कहिएगा ऐसे जाना ही था तो फिर आया ही क्यों? ऐसे जाना ही था तो फिर नहीं, आप बताते क्यों आया था? ये आपका मदद करने आया था। 2 पाई रूट अंडर, इसको एम एल स्क्वायर को आई बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर ए स्क्वायर। क्या होता है बुआ? तो देखिए इनर्शिया के रूप में ले आए इसको, और बट्टा यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? एम जी एल, हो गया। तो बताइए फिजिकल पेंडुलम का भी हमारा निकल गया कि नहीं निकल गया? अलग से कुछ रटने की जरूरत? तो क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? अब हमारे पास एक और है, 9वां, जिसको बोलते हैं बुआ स्प्रिंग पेंडुलम। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग में भी तो आगे पीछे बहुत देर होते रहता है, पेंडुलम, है ना? स्प्रिंग में देखोगे ना, तो ऐसे कई साइकिल लगल रहता है तो ऐसे नहीं कर देता, ऐसे छू कैसे कर देता है, तो स्प्रिंग हिलते रहता है बहुत देर तक। हमारी साइकिल कौन छू ले रे? कहाँ को छू ले, हम वहाँ पर रहबो ना कर ली तो हिले जी के ना, सब बहुत देर से तो लोग पकड़ लिया, बहुत देर हिल रहा है, मतलब कि बार बार ऐसे चम कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा स्प्रिंग पेंडुलम में? याद है, ये के था ना के, और यहाँ पर भी स्प्रिंग पेंडुलम है ऐसे वाला में, ऐसे भी हो सकता है। तो कल आपको बताए थे
k इंटू एक्स, याद आया ऐसा वाला में था, तो बताइए। और m भी था ना यहाँ पर, हाँ m, ओमेगा स्क्वायर m नहीं था, तो बताइए यहाँ से k बराबर सॉरी, अच्छा नहीं नहीं नहीं, इससे ये k इंटू एक्स कर दो, और फोर्स बराबर m ए होता है। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला के एक्स, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये, तो बताइए ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, के बट्टे एम इंटू एक्स हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो तो क्या है, 2 पाई रूट अंडर एल बट्टे ए, ए या जी जो बोलो, तो बताओ उसके जगह पर ये रख दो, एल मतलब एक्स, लंबाई और एक्स तो वही है ना, तो एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बताइए टी बराबर क्या फॉर्मूला होगा स्प्रिंग का, रूट अंडर के नीचे रह जाएगा, और एम कहाँ चला जाएगा ऊपर, आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोगों ने सेकंड पेंडुलम भी देख लिया, फिजिकल पेंडुलम भी देख लिया, स्प्रिंग पेंडुलम भी देख लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब और भी चीजें हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट डाल देगा, बायोन्सी फोर्स का, लेकिन वो सब सवाल में अच्छा लगता है, ठीक है ना। बेसिक तो हमारा ये फॉर्मूला पता चल गया ना क्या कैसे है, तो आप जल्दी से इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी, समय नहीं है आपके जीवन में। क्या आप लोग लिख चुके हैं? अबे यार बहुत समय लगाते हो तुम लोग, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। आगे बढ़े बढ़े आगे हम लोग, कैसे हो, ठीक हो तुम? हमको तो लगा तुम भाग जाओगी, यहाँ नहीं पढ़ोगी, लेकिन बेचारी वेट की। आगे बढ़े बच्चों। हाँ, अब सवाल है कि हम लोगों ने स्प्रिंग के बारे में, पेंडुलम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। एक छोटी सी कहानी हम लोग को और पढ़नी है, जिसको बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को जोड़ना। फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज ही इसको निपटा लेते हैं। 17 सेकेंड की और कहानी है, ठीक है, एक कहानी है जो आपको सुनानी है। तो आज का जो हमारा हेडिंग है बच्चों, वो है, कॉर्नर है, उठा के बाहर फेंको तो इसको।
कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। हेडिंग दीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। देखिए जो स्प्रिंग होता है ना, जैसे कई बार आपको क्या लगता है, कोई चीज जब तुम बना रहे होते हो तो उसको बना लेते हो, अब बाद में लगता है ना ओ इससे भी बेटर कर सकते थे हम। तो कोई इंसान जब घर बनाता था ना, लगता है ओ सब कुछ तो ठीक है, ये पिलर लेकिन यहाँ बेकार दे दिए, इससे अच्छे को वहां दे देते उसको। तो वो क्या कर रहा है, कम से कम चाहता है पिलर को करना। उसी प्रकार जब कोई मोटरसाइकिल बनाया होगा तो मोटरसाइकिल में दोनों तरफ सॉकर था, याद है स्प्रिंग वाला सॉकर। लेकिन बाद में क्या लगा, दूर इसको हटाकर बीच में क्यों क्यों नहीं लगा देते हैं, ऐसे ऐसे बीच में लगा रहता है सॉकर, तो दो के बजाय एक से काम चल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग्स को हटा हटा करके दो या दो से अधिक स्प्रिंग को हटाकर एक कर रहे हैं। उसी कहानी को क्या बोलते हैं। लेकिन सिंपल तो हटाना है नहीं कि दो में दो जोड़ के चार कर दिए, इसको भी हटाने का एक तरीका है। उस तरीके को एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरे को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब सवाल है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। तो जरा से मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर मैं यहां पर एक स्प्रिंग लगाऊं, एक स्प्रिंग जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरी स्प्रिंग जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, मतलब एक स्प्रिंग ढिचकू पिचकू पेन वाला है और दूसरा स्प्रिंग स्टैंड वाला है, साइकिल स्टैंड वाला, साइकिल का, ठीक है। अब इस दोनों के बजाय हम एक सिंगल लगा सकते थे, बोलना। दो नेता मिलकर जितना घोटाला करता है उतना सिंगल एक नेता मिलकर घोटाला कर लेगा, तो हम नहीं बोलेंगे कि वो उसका इक्विवेलेंट है, इक्वल वैल्यू का है। अच्छा, इसको के एस भी तो बोल सकते हैं, एस मतलब सीरीज वाला, बोलना हाँ। अच्छा, तो इस पे फोर्स लगाकर अगर हम इसको खींचेंगे तो आप बताइए क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट दोनों में एक जैसा होगा या डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका खिंचाव अलग अलग होगा। अलग अलग होगा ना, आप सोच के देखो ना, एज्यूम करके देखो, साइंस एजम्पशन का चीज है। अगर तुमने एक ढिचकू पिचकू पेन वाला लगा लिया स्प्रिंग और एक स्प्रिंग मजबूत वाला साइकिल के स्टैंड वाला लगा दिया, खींचोगे तो पहले कौन सीधे लमड़ जाएगा, ढिचकू पिचकू वाला ना, उसकी लमड़ना अलग होगा और इसका लमड़ना अलग होगा। क्या दोनों में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा या अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, अलग अलग, लेकिन फोर्स क्या हो रहा होगा उसमें सेम लग रहा होगा। तो क्या यहाँ पे बोल सकता हूं वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें फोर्स क्या हो, सभी स्प्रिंग पर क्या लग रहा हो, सेम, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिफरेंट, क्या होगी, डिफरेंट। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है आपको। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाई थी, शायद आप लोग भूल चुके होंगे, शायद याद है, स्प्रिंग के लिए याद है या भूल चुके हो, याद है। आप बताओ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पर, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों। तो आप बोल सकते हो सर x बराबर x1 प्लस x2, दोनों मिलकर जितना कर रहा है। और आपको मैंने पढ़ाया है f बराबर क्या होता है, kx। तो बताइए x बराबर क्या होगा, k नीचे आ जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, F और बट्टे K, और यहाँ माइनस हो जाएगा। बोलिए ना, बोलिए। अच्छा, पहले वाले का बोलिए, माइनस F K1 लिख सकते हैं, बोलिए। अच्छा, फोर्स क्यों लिख रहे हैं एक जैसा, क्योंकि फोर्स एक जैसा है इसीलिए 1 2 नहीं लिख रहे, सीधे बराबर लिख रहे हैं। प्लस क्या लिखूंगा, बताइए, F कॉमन ले काट दो,
माइनस भी कॉमन लेके काट दूं तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला क्या बचेगा, 1/k1 प्लस 1/k2 हो गया। कोई दिक्कत? तो क्या हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन सीख गए कैसे बनाना है? बोलना हाँ। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, k1 k2, ठीक, या इसको केपी भी बोल सकते हैं। अब एक बात बताओ, गांव में 2 बैल है, ठीक है ना, 2 बैल, हीरा और मोती। तो हीरा मोती अपने, एक हीरा बहुत कमजोर है, कामचोर है, और मोती बहुत तगड़ा मजबूत आदमी है, ठीक है। और दोनों पे वो गला में को बांस बांध दिया गया घर जाने के लिए, ठीक। तो क्या दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम होगी या अलग अलग होगी? सेम होगी ना, क्योंकि ये बंधा हुआ है ना उसके साथ, मजबूरी है, बंधा हुआ 2 बैल है, दोनों के गर्दन में फंसा हुआ है, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, तभी तो टायर आगे जाएगा ना। लेकिन दोनों पे फोर्स अलग अलग लगेगा, कमजोर वाला कम बल लगाएगा, मजबूत वाला की तरफ ज्यादा झुका होगा, तो वो ज्यादा बल लगाएगा। हम लोग जो कोई सामान ढोते हैं तो सही हाथ से पकड़ ले रहते हैं, चलते बराबर है, चलो 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 चलो, सब ठीक है, पकड़ी ना रे, हाँ चलो चलो चलो, तो क्या होता है, बल सब अलग अलग लगाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, सेम। तो वही वाली कहानी यहाँ पर है। तो बोलेंगे यहाँ पर क्या एक जैसा है, तो क्या बोलेंगे, फोर्स सबका क्या लग रहा है, डिफरेंट। फोर्स सबका क्या लग रहा है, डिफरेंट। लेकिन सबका क्या एक जैसा है? क्या इसमें कोई परेशानी है आप लोगों को? आप बताओ, टोटल फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, F1 प्लस F2। तो आप बताइए F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -k इक्विवेलेंट इंटू x होता है, बोल। तो बताइए दूसरे वाले, पहले वाले का क्या होगा, -k1 इंटू x, अब प्लस x कॉमन लेके काट दूं तो सीधा सीधा क्या बचेगा, हो गया, है ना सिंपल। तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, तुम लोग बना दोगे ऐसे चुटकी में, बोलना। अभी तुम लोगों को दूसरा क्वेश्चन देते हैं वो, हम्म, घंटा देख के पढ़ोगे तो घंटा पढ़ पाओगे। फाइंड द इक्विवेलेंट के, ठीक, ए में k1 प्लस k2, बी में k1/k2, सी में k इक्विवेलेंट बराबर k1 इंटू k2 अब बट्टा k1 प्लस k2, डी में k1 इंटू k2। बताइए कौन सा दिए गए प्रश्न का उत्तर जो है वो सही है। पहले तो ये पकड़ना है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, उसके बाद तुम उसके फॉर्मूला की तरफ जाओगे। जल्दी बताइए। हम्म, सी, सभी लोगों को लगता है सी होगा। सी के पक्ष में कितने लोग हैं, हाथ उठाइए, उठाइए उठाइए, आप लोग उठाइए। एक नंबर क्या भागा और अभागी से हो तुम लोग, नॉनसेंस। जब मैं इस के को धक्का दूंगा तो ये उतना ही ठहराएगा जितना ये खिंचाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये ढकलाएगा एक्स तो ये खिंचाएगा एक्स, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है कि अलग अलग है? और जब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम,
मतलब ऐसा लगल है तो तुम सीधा मार दिया वहां पर, पिक्चर देख के होता है, नॉनसेंस। समझ में आया क्या? तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन हम लोग कल अपनी क्लास में करवा करके आपको भेज देंगे, ठीक है ना? तो कल तो आप लोगों का बंद रहेगा ना, एग्जाम है ना आप लोगों का, तो मैं आपका इसका क्वेश्चन करवा के आपको भेज दूंगा, ठीक है बच्चे लोग? तो चलिए जी।